बात जब देशभक्ति की है तो मैं मौजूदा जो अभी कॉन्टेक्स्ट है उस हिसाब से, कंटेम्प्रेरी टाइम्स के हिसाब से आपकी डेफिनेशन जानना चाहूँगी देशभक्ति की, कि देशभक्ति क्या है ये भी और देशभक्ति क्या नहीं है ये भी। देशभक्ति क्या है बहुत सिंपल है। मेरे लिए देशभक्ति ये है कि हम नारे तो बहुत लगाते हैं, भारत माता की जय, ये देशभक्ति नहीं है। एक छोटा सा भारत मेरी बिल्डिंग में, मेरे घर में, मेरे ऑफिस से घर जाते हुए भी है। उस भारत में कहीं केले का एक छिलका पड़ा हुआ है, मैं वो केले का छिलका अपनी गाड़ी रोक के निकलता हूँ, गाड़ी से उठा के बाहर एक डस्टबिन में फेंक देता हूँ। मुझसे बड़ा देशभक्त कोई दुनिया में नहीं है। मेरी देशभक्ति को एंटी पाकिस्तान नारे लगाने की जरूरत नहीं है, और उस बिना पे मुझे प्रूव भी नहीं करना कि मैं देशभक्त हूं। मेरा हिंदुस्तान, मेरा भारत, मेरा देश जितना मेरे हिस्से में है, जितना मुझे मिला है, उतने को मैं बड़े प्यार से सहेज के संभाल के रखूंगा, जैसे एक बाप अपने बच्चे को रखता है। बस ये देशभक्ति। और चूंकि बात तेरी मिट्टी गाने से शुरू हुई थी, मैं वो अवार्ड वाला विवाद जो हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आया गया, क्या था वो? खर्चा बचा रहा था मैं। 8-10 अवार्ड होते हैं पूरे साल बॉलीवुड में, सबके लिए सूट सिलाओ, बड़े महंगे महंगे सूट सिलाने पड़ते हैं, जाके बैठ के ताली बजाओ, कोई और अवार्ड जीत रहा है तो हमने कहा हम नहीं बजाएंगे ताली, बहुत हो गया, बस खत्म हो गई कहानी, नहीं बजानी ताली। बस इतना सा टाइम बचा लिया मैंने, और कुछ नहीं। एक सवाल जो उस समय लोगों ने उठाया, मेरे भी मन में आया कि क्या एक लेखक को, एक रचनाकार को, क्या अवार्ड की वैलिडेशन की ज़रूरत होनी चाहिए? अवार्ड्स क्या करते हैं? ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकली हमें बहुत बूस्ट करते हैं हमारा मोरल, क्या उसकी वैलिडेशन की ज़रूरत हमें होनी चाहिए? वीडियो गेम खेलती हैं आप? खेलती थी। लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जी। मैंने उस दिन जो किया बैठ के वहाँ फिल्म फेयर अवार्ड्स में 15 फरवरी को, सिर्फ मैंने एक लेवल अपने आप को ऊपर कर लिया। और वो लेवल सिर्फ इतना था, वो किसी के लिए नहीं था। पहली बात तो ये मैं दिल से कह रहा हूँ, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, कि मुझे कोई शिकायत एक पैसे की फिल्म फेयर से नहीं है। जो सच है वो यही है, ना आपको कहीं मेरा स्टेटमेंट मिला होगा इस बारे में। मुझे शिकायत जो थी वो सिर्फ एक जरा सी बात से थी कि हम एक ऐसे देश में हैं जहाँ के शायरी की, पोइट्री की, कविता की परंपरा बहुत बढ़िया है और बहुत गहरी है। उस दिन भी 5 गाने नॉमिनेट थे, उनमें बेख्याली भी था, उनमें कलंक का टाइटल सॉन्ग भी था। ये सब गाने हैं। गाने की शर्त क्या है? थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की कि बाइक का काम होता है पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना। इंसान लगता है कि हाँ ठीक है, 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं और अपनी स्पाइन पे खड़ा हुआ, ये इंसान है। कुछ बेसिक्स होते हैं ना। गाने का बेसिक क्या है? गाने का बेसिक है कि उसमें पोइट्री होनी चाहिए, राग होनी चाहिए, उसका एक मीटर होना चाहिए, उसकी एक धुन होनी चाहिए, उसकी एक ट्यून होनी चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी मिसिंग है तो वो और कुछ हो सकता है, गाना नहीं हो सकता। अब आप मुझे बताएं कि रैप में इनमें से क्या होता है? रैप कंपोज किया जाता है? रैप कंपोज नहीं किया जाता। रैप इज जस्ट रिदम। तू नंगा ही तो आया था क्या घर, ये रिदम है, ये कंपोजिशन नहीं है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, पूरी दुनिया में रैप बहुत पॉपुलर है। मैं खुद कभी कभी सुनता हूँ, मेरा बेटा बहुत सुनता है, मैं पूरे इंटरनेशनल रैप सुनता हूँ। इसके लिए एक अलग कैटेगरी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम नंगा और घंटा को मजनू सुल्तानपुरी के गाने के बगल लाके खड़ा कर दोगे, ये नहीं हो सकता, ये मैं स्वीकार नहीं। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि जो भाषा की शर्तें क्या होती हैं। एक सभ्य भाषा की शर्तें होती हैं, एक है संप्रेषणीयता, उसकी सरलता, उसकी सहजता। एक और बहुत बड़ी शर्त है शालीनता। गाली गलौज भाषा नहीं है। और आपको अगर आज थोड़ी देर के लिए बड़ा मजा आता है ये सब सुन के, या आपको बड़ा अच्छा लगता है, कहीं आपको टिकल करती हैं ये चीज़ें, आप यकीन मानिए बहुत जल्दी आप इनसे ऊब जाएंगे। रहता क्या है? रह जाता है जिन गानों की मैं और आप अभी बात कर रहे हैं। कितने गानों की हमने बात की, ये रह जाएगा। तो कम से कम आप शाश्वत में तो विश्वास रखें कि जो आप बनाएं, जो आप क्रिएट करें, वो शाश्वत हो, वो कुछ दिन रह जाए। ऐसा क्या कि आज आया और गया। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हो गए तकरीबन मेरे ख्याल से 2 साल दोनों फिल्मों को हो गए, आप में से कितने लोग तेरा टाइम आएगा गा रहे हैं? कितने लोग तेरी मिट्टी गा रहे हैं? मैं आप हाथ उठा दें, तेरा टाइम आएगा वाले, अपना टाइम आएगा वाले कितने लोग हैं? अब उठा भी तो अगर कोई गाता है तो कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। एक हाथ नहीं उठ रहा है। तो सवाल सिर्फ इतना सा था कि आपने डिसऑनर किया, आपने उस गीत को डिसऑनर किया जिसे आज इस देश का सिपाही जनगण मन के बाद गाता है।
ये डिसऑनर मैं वो गीत लिखने के नाते, उसका रचनाकार होने के नाते मैं कबूल नहीं करता, मुझे बर्दाश्त नहीं है, मुझे मंजूर नहीं है। आप मुझे क्या जज करेंगे, मैं आपको छोड़ता हूं हमेशा के लिए, आप जज ही नहीं कर सकते मुझे। और आपने सवाल पूछा है, मैंने कभी इस बारे में खोल के बात नहीं की, लेकिन आपने सवाल पूछा है तो आप सोचें कि दुनिया में कौन मेरी तरह बेवकूफ होगा जो अपने चढ़ते हुए करियर में, मैं हर साल नॉमिनेट हो रहा हूं, हर साल मैं 12 फिल्में कर रहा हूं, 12-13 फिल्में मैंने चढ़ते हुए करियर में छोड़ा। ऐसा नहीं कि मैं हार गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया तो छोड़ दिया, अगली बार जीता। और कितने अवार्ड उसके बाद कितने, जी सिने हुआ, आईफा होने वाले कितने तो अवार्ड्स हो रहे हैं, हर किसी ने बुलाया, मैं कहीं नहीं गया। तो एक जो मेरी लहक थी मेरे अंदर की, वो मैंने अपने अंदर की लहक सेक्रीफाइस कर दी कि नहीं, अब मैं अच्छा लिखूंगा, बहुत अच्छा लिखूंगा, लेकिन उस वैलिडेशन के लिए मैं किसी के अवार्ड शो में जाके तालियां नहीं बजाऊंगा। मेरा वैलिडेशन आप लोग हैं, आपको पसंद आएगा काम होगा। एक और बात प्रतीक्षा, मेरी बहन बैठी हुई है यहाँ, रिम्पी, आप मेरे घर आके कभी देखें, मेरे घर पे बर्तन से ज्यादा अवार्ड है, इतने जीते हैं मैंने, मैं लूजर नहीं हूं। अगर किसी को कभी लगे ना कि ही इज अ सोर लूजर, आई एम नॉट अ सोर लूजर। मेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, स्वाभिमान है, और उस स्वाभिमान के नाते ये सही था कि ये चीज़ अब छोड़ दी जाए हमेशा के लिए, और मैंने छोड़ दी। और मैं बहुत खुश हूँ, अब यकीन मानिए मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा नहीं कि मैं गाने नहीं लिख रहा, मैं गाने शायद इस साल में, पता नहीं अब अपनी तारीफ कर लूँ मैं, आप लोगों ने ऑफिशियली देखा होगा सबसे ज़्यादा स्ट्रीम किया जाने वाला लिरिसिस्ट हूँ मैं, पूरे साल में मुझसे ज़्यादा गाने किसी के स्ट्रीम नहीं हुए। और एक ट्रॉफी छोड़ के क्या मिला, 135 करोड़ ट्रॉफियां। इस देश का बच्चा इस बात के लिए मुझे शाबाशी देता है, मेरी तारीफ करता है कि हाँ, मैंने सही वक्त पे सही कदम उठाया। आई एम सो प्राउड ऑफ इट।